तुम कौन होते हो मुझे मेरा मकाम बताने वाले, मुझे मेरी वैल्यू बताने वाले? मेरी वैल्यू मेरा वक्त बताएगा और मेरा मकाम मेरी मेहनत बताएगी। अच्छाई के सबक सिखाने वालों, मुझे बुरा ही समझना। दूसरों के लिए मर मिटने का बताने वालों, मुझे बुरा ही समझना, क्योंकि मैंने दूसरों से ज़्यादा अब अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। मुझे इसलिए भी बुरा समझना क्योंकि जो वक्त तुम पर ज़ाया करना था, तुम्हें देना था, वो वक्त अब मैं अपने सपनों को देना शुरू कर दिया है। अच्छाई के बगल में रहने वालों, अब से बेशक मुझे बुरा ही समझना, क्योंकि अब मैं निकल पड़ी हूँ अपने सपने पूरे करने, अपना मकाम बनाने। अगर तुम्हें मैं इसलिए बुरी लगूं कि मैंने अपने सपनों के लिए तुमसे अलग हूँ, तो फिर ये तुम्हारा हक है कि तुम मुझे बुरा समझो, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी तरह सिर्फ एक ही ज़िंदगी मिली है, जिसमें मुझे खुद को खुश रखना है, अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अपना एक मकाम बनाना है, खुद को उस ऊंचाई तक लेकर जाना है जहां मैं खुद को देखना चाहती हूँ, जहां मेरा दिल करता है। जो शख्स तुम्हें नहीं समझ सकता ना, उसको समझाना आज से ही बंद कर दो। छोड़ दो उन्हें जो तुम्हें नहीं समझ सकते, या समझना नहीं चाहते, या समझ नहीं सकते। ऐसे लोगों को छोड़ दो नहीं है जिनमें काबिलियत ही नहीं है, जिनके अंदर वो दिल ही नहीं है कि वो किसी को समझ सके। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि उनका काम ही यही है कि वो किसी को नहीं समझ सकते। और आपका भी काम है कि आप उन्हें समझाने में अपना वक्त ज़ाया मत करें। ऐसे लोगों को मत समझाएं जो आपकी बात नहीं समझ सकते, क्योंकि उस शख्स को पता ही नहीं है कि आप जो बात उसको समझाना चाह रहे हो या समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो बात आपके लिए कितनी ज़रूरी है। हो सकता है अगला इंसान आपकी बात इसलिए नहीं समझ रहा हो क्योंकि उसमें उसका कोई मतलब पूरा ना हो रहा हो। जिसकी उड़ान आसमानों तक की हो ना, जिनके अंदर ताकत हो अपना वक्त लाने की, अपनी औकात को बुलंदियों तक ले जाने की, उसे किसी एक इंसान के समझने या ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे चाहे या ना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे समझे या ना समझे। हमेशा खुद से एक ही बात बोलो। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता किसी के नज़रिए से कि वो आपके बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, कितना अच्छा सोचता है या फिर कितना बुरा सोचता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास सिर्फ यही काम नहीं बचा कि आपने हर किसी को सुधारना है, हर किसी को मनाना है। आपका वही काम है जो आप आज से पहले करते आए हो, और जो आप आज करना चाह रहे हो, या आप उसे हमेशा करना चाहते हो। आपका सिर्फ एक ही काम है कि आने वाली ज़िंदगी को आज से बेहतर बनाना, बेशक थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन उसे आज से बहुत बेहतर बनाना। उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो जिनका दिल नहीं है आपको समझने का। छोड़ दो उन लोगों को जिनका दिल नहीं है आपसे बात करने का। आप कुछ ना करने से बेहतर है कि बेशक एक चूंटी की तरह थोड़ा थोड़ा ही से ही काम किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता चूंटी की तरह ही कामयाबी की तरफ बढ़ा जाए। आहिस्ता आहिस्ता ही अपनी मुश्किलात को खुद हल किया जाए, उनका हल खुद निकाला जाए। दुनिया के सामने आपको अपने आइडियाज शेयर करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सामने अपने आइडियाज को, अपने प्लान्स को एक्सप्लेन करने के बजाय उस बात पर ध्यान दो कि किस तरह इस पे फिजिकली काम करें और इसको मुमकिन करके दिखाएं। जिस काम को फिजिकली पूरा कर सकते हैं तो फिर मुंह से बोलकर अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट मत करें। सिर्फ बोलने से आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वैल्यू पर काम करने से ही वैल्यू बढ़ेगी आपकी। मुझे लगता था कि जिंदगी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है जिंदगी कि मैं जब चाहूँ जो चाहूँ अपनी मर्जी से काम कर सकती हूँ। आज मजे करती हूँ, एंजॉय करती हूँ, कल से काम शुरू करूंगी। मसला नहीं है, एक दो दिन जाया भी हो गए तो कोई मसला नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है। मगर सोचो जरा, आपकी पैदाइश किस सन में हुई, आज आप कितने बड़े हो गए, कितने लोग इस दुनिया में आए और अपनी वैल्यू बनाने के चक्कर में, अपना मकाम बनाने के सिर्फ सपने ही देखते हुए इस दुनिया से चले गए। हो सकता है कि आपकी जिंदगी जो है वो एक एक उसका दिन जो है बहुत मुश्किल में गुजरा हो, लेकिन फिर भी देखो कितना टाइम गुजर गया और अपने इन्हीं दिनों में कितने लोग आए जिन्होंने अपना मकाम, ऐसा मकाम बनाया कि वो जिस फील्ड में वो है उसकी टॉप पर चले गए हैं। और दोस्त, टाइम जिस हिसाब से भाग रहा है ना, वो आइंदा भी इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि आप भले रुक जाओ, गिर जाओ, ठहर जाओ, बेशक मर ही क्यों ना जाओ, ये वक्त अपनी एक ही खूबी से मशहूर है कि वक्त रुकना नहीं जानता।
वक्त हमेशा चलता रहता है, वो कभी भी आपके लिए बढ़ता नहीं है, बल्कि वो कम ही होता रहता है। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड, यहाँ तक कि हर महीना, हर साल वो कम ही होता रहता है। इस गुजरते हुए दौर इस कड़वाहट से भरी हुई भागती हुई दुनिया में जरूरी है कि आप भी किसी एक जगह ना रुकें। छोड़ दो उन्हें जो अपने फायदे के लिए तुम्हें रोकना चाहते हैं या किसी जलन की वजह से तुम्हारी हिम्मत को तोड़ देते हैं कि वो तुम्हें पीछे ही रखना चाहते हैं। इस दुनिया में अगर सक्सेस को पाने के लिए तुम्हें किसी को छोड़ना पड़े ना, इस दुनिया में अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें किसी को छोड़ना पड़े ना, तो किसी को छोड़ने में एक सेकंड मत लगाना। इसलिए जितना टाइम आप सोचने में लगाओगे ना कि आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, वो टाइम भी आपका बर्बाद ही होने वाला है, क्योंकि एटलीस्ट आपको आगे तो बढ़ना ही होगा ना। It's not about your dream. It's not about your name. It's not about your fame. It's about on your own story. It's about on your own story. ये आपकी वैल्यू के बारे में है। आप हर दिन इसीलिए जी रहे हो क्योंकि आपको अपनी एक कहानी लिखनी है, एक ऐसी कहानी जिस पर या तो लोग रश करें या आपके जैसा बनने की ख्वाहिश करें, या फिर एक ऐसी कहानी जिसकी वजह से लोग आपका मजाक उड़ाएं। इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। इसलिए छोड़ दो उन लोगों को जिनको तुम्हारी कामयाबी अच्छी नहीं लगती। इस दुनिया में आने वाली और इस दुनिया से जाने वाली टिकट में सिर्फ तुम्हारा अकेले का ही नाम है। कल को तुम्हारी जगह कोई और नहीं जाएगा, किसी और को तुम्हारी जगह नहीं उठाया जाएगा। अगर तुम्हारा वक्त आ गया है तो तुम्हें ही लेके जाया जाएगा, तुम्हारी जगह किसी को नहीं ले जाया जाएगा। अपने इर्द गिर्द देख लो, अगर आज किसी और को कंधों पर उठा के लेके जाया जा रहा है तो कल तुम भी जा सकते हो, कल तुम्हारा भी वक्त आएगा। इट्स ओनली सिंगल पर्सन टिकट। इस टिकट पर नाम, पता, वक्त सब कुछ लिखा है और कंफर्म है। मरने के बाद तो वैसे भी सारे मसले हल ही हो जाएंगे। इसलिए जब तक जिंदा हो तो हर मुश्किल से डट कर मुकाबला करो। इसलिए वाहिद सिपाही आप ही हो जो इस चीज के लिए लड़ोगे जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। आप अकेले ही हो, लेकिन अगर आप अकेले महसूस कर रहे हो तो इट्स गुड, दिस इज ग्रेट। व्हाई इज ग्रेट? बिकॉज यू आर द मोस्ट लकी पर्सन इन द वर्ल्ड। आप क्यों खुशकिस्मत हो? जवाब जानना चाहते हो? अगर आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो आप इस दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी ताकत हो जो इस दुनिया की औकात याद दिला सके। इस दुनिया को इसकी औकात याद दिलाने का, औकात दिखाने का बेहतरीन हल ये कि आप कुछ ऐसा करके दिखाओ कि ये दुनिया आपको फॉलो करे, ये दुनिया वैसे चले जैसे आप चाहते हो, ये दुनिया आपका हर ख्वाब पूरा करे जो आप पूरा करना चाहते हो। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, अगर वो रो रहा है तो वो ठीक है, वो अच्छा है। वो आहिस्ता आहिस्ता ही इस दुनिया को नोट करता है, समझता है, सीखता है। इसके बाद ही वो अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों से लड़ने के काबिल होता है। रोना कोई बुरी बात नहीं है, मगर हर किसी के सामने रोना, हर वक्त हर किसी के आगे रोना, क्या इससे बढ़ेगी आपकी वैल्यू? नहीं, बल्कि ऐसा करने से सामने वाला बहुत जल्दी आपसे तंग हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जिसके सामने आप अपना दर्द बांट रहे हो या जिसे आप अपना हमदर्द समझ रहे हो, कल को वही दुनिया के सामने आपका मजाक बना दे। इंसान का अपनी जिंदगी में हार जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसान का अपने मन से हार जाना बहुत बुरी बात है, जिसकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती। एक इंसान को उसी वक्त जनाजा निकल जाता है जब वो अपने अंदर से हार जाता है। इसलिए कभी भी अपने मन से मत हारना। आप हार भी जाओ तो ट्राई अगेन, ट्राई न्यू अपॉर्चुनिटी, ट्राई न्यू आइडियाज। जिंदगी में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जब हम मुकम्मल टूट जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, दुनिया खाली नजर आती है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, दुनिया में कोई हमें हमारा नहीं रखता, एकदम अकेले हो जाते हैं। सारे सपने टूटने लगते हैं, घर वाले भी ताने देते हैं, बाहर वाले भी। हर कोई अपनी औकात दिखाने लगता है और लोग हमें हमारी ही औकात बताने लगते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी अकेलापन फील करते हो? क्या आप भी इन तमाम परेशानियों से थक गए हो? क्या आप भी इस सब से बाहर निकलना चाहते हो? तो सुनो, दैट इज ओनली योर टर्निंग पॉइंट टू लेवल अप। दिस इज योर बेस्ट टाइम। तुम एकदम सही रास्ते पर हो, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं, तुम बहुत बड़ी मंजिल बहुत जल्दी पाने वाले हो। ये तुम्हारा सबसे अच्छा टाइम है।
अब तुम्हें इस टाइम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना है, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि तुम्हारी तमाम तर प्रॉब्लम्स, तुम्हारी सारी मुश्किलात तुम्हारे पास आए और तुम्हें झुककर सलाम करें, और फिर तुम भी फ़ख्र से कह सको कि हाँ देखो ये है मेरी वैल्यू। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मेहनत के बगैर कोई भी ख्वाब सच नहीं हो सकता, कोई भी ख्वाब हकीकत नहीं बन सकता। इसलिए मेहनत करके अपने सारे ख्वाबों को हकीकत में बदलो।